बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य और गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, इस सभा में करीब करीब सीनियर सिटीजन यानी 50 से आगे के लोग ज़्यादा बैठे हैं, जो कि कहना चाहिए बुढ़ापा की यात्रा तय कर रहे हैं। बुढ़ापा सफल कैसे हो, थोड़ी चर्चा इस पर करें। लोग बूढ़ा हो जाने पर समझते हैं हम कमज़ोर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, हीन भावनाएं आ जाती है और अपना विकास नहीं कर पाते हैं। बुढ़ापा एक उत्साह है, बुढ़ापा एक आनंद है, बुढ़ापा एक उमंग है। बुढ़ापा एक पके फल की तरह है। पका फल बुढ़ापा की अवस्था का लक्षण है। जो व्यक्ति सही ढंग से जीते हैं वह पके फल की तरह होते हैं और उसको कोई भी स्वीकार कर सकते हैं। जो फल अच्छा होता है और सही ढंग से पका है, उस फल को आराम से कोई भी ले लेते हैं और प्यार से उसका स्वाद लेते हैं। यदि बुढ़ापा अच्छा जीवन अच्छा जिया उन्होंने, जवानी में जीवन अच्छा जिया, तो बुढ़ापा निश्चित ही अच्छा होगा। जन्म लेते हैं, बचपना आती है, बचपना होता है ज्ञान अर्जन के लिए, जवानी होती है धन अर्जन के लिए, लेकिन बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए है, पुण्य कमाने के लिए है। बुढ़ापा है जैसे आप एक पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में 3 घंटा का रील रहती है, 3 घंटा चलता है, कभी भी डी एंड लिखा करके आ जाता है। ठीक ऐसे ही बुढ़ापा है हमारा। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी हम दुनिया से अलविदा हो सकते हैं, लेकिन इस बुढ़ापे में थोड़ी सी जिंदगी में हम कितने लोगों से बैर कर लेते हैं। ये बुढ़ापा तो उत्साह से जीना चाहिए, उमंग से जीना चाहिए, चेहरे पे एक मुस्कान होना चाहिए, लेकिन 80% लोग मरे मरे जीते हैं, जिंदगी में उत्साह ही खत्म हो जाती है। सफल जीवन नहीं है वो। जैसे जैसे हमारी अवस्था ढलती जाती है, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, वैसे वैसे हमारे मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरे में एक चमक होनी चाहिए। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ेगी, ये बुढ़ापा का लक्षण है। बाल पकेगा, ये बुढ़ापा का लक्षण है। आंख में चश्मे लग जाएंगे, कान सुनाई नहीं देंगे, लेकिन चेहरे में प्रसन्नता ये बुढ़ापे की लक्षण नहीं है, ये मन की आंतरिक स्थिति का लक्षण है। यदि आपने जीवन अच्छा जिया है, आपने जवानी में अच्छा जिया है, तो निश्चित ही आप बुढ़ा अवस्था में अच्छा से जिए, बुढ़ापा में आप उत्साह के साथ रहेंगे। घर में हर घर में शिकायत होती है, मेरे बेटे मेरे बहू कहा नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे कहा नहीं मानते हैं। क्या आप किसी का कहा मानते हैं? बुढ़ापे की अवस्था में शरीर से चलना नहीं होता है, शरीर थक जाता है, लेकिन जबान तो इतनी कर कर चलती है कि पूछो ही मत। यदि आप बुढ़ापा सुख से जीना चाहते हैं तो प्रथम आप याद रख लीजिए कि वाणी पर संयम करना सीख लीजिए। यदि वाणी पर संयम नहीं है तो आपने करोड़ों और अरबों की संपत्ति कमाए हो, तब भी आपके बच्चे आपको बहिष्कृत कर देंगे। बुढ़ापे सफल करना है तो सबसे पहले आप वाणी में संयम करिए। वाणी में यदि संयम नहीं है तो आप किसी के नहीं होंगे, घर में परिवार में आपको कोई पसंद नहीं करेंगे, आपसे कोई बात करना पसंद ही नहीं करेंगे।
यदि आपका बुढ़ापा सफल होता है, जवानी में आपने अच्छी जिंदगी जी है, तो आपका जीवन सफल जीवन है, आप उत्साह के साथ जिएंगे। आप जैसे घर में प्रवेश करेंगे, आपके नाती पोते बच्चे बहू बेटे आपके आकर के गले मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, आपके साथ बैठ करके बात करेंगे, लेकिन आपने यदि अच्छा जीवन नहीं जिए हैं तो ये तो अच्छा था, वही प्रयागराज में रह रहते क्यों लौट करके आ गए, लोग यही सोचेंगे। आप जब यहाँ से जाए तो सोचे मैं एक प्रयागराज से आया हूँ, एक ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ मुझे जिंदगी में एक नए सबक दिया है, नए रास्ता दिखाया है, उन रास्तों पर मुझे चलना है। अब इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आपको यज्ञ करना है, जप करना है, तप करना है, तीर्थ यात्रा करना है, दान करना है, ये सारे चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी शक्ति और योग्यता के अनुसार है। लेकिन आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये आप सबके पास वो योग्यता है। आप सफल जीवन जी सकते हैं, ये हर व्यक्ति के पास वो योग्यता है। आप मीठा से बर्ताव कर सकते हैं, ये सबके पास ये योग्यता है। इसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हो करके जब गाली दे सकते हैं, अनपढ़ हो करके निंदा और चुगली कर सकते हैं, तो क्या अनपढ़ हो करके सफल जीवन नहीं जी सकते हैं? बुढ़ापे की अवस्था हो जाती है, 60 साल 70 साल 80 साल की अवस्था हो जाती है, पति और पत्नी आपस में नहीं समझ पाते हैं, 70-80 की अवस्था में डंडा उठा करके पति पत्नी को मार रहे हैं, पत्नी पति को मार रहे हैं। क्या जीवन है ये? आज भी हम देखते हैं 60 साल 70 साल की अवस्था है, एक दूसरे से आपस में प्यार से बात नहीं करते हैं, डंडा उठा लेते हैं, कहते हैं तुम चले जाओ, कहते हैं तुम चले जाओ। क्या जीवन है? एक बच्चे 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन जीवन जैसे के तैसा रहा। क्या बुढ़ापा सफल है? तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, लेकिन जीवन तो वैसा का वैसा है। आपसे बच्चे क्या सीखेंगे? अधिकतम आजकल कई जगहों में चलती है बाल संस्कार, बच्चों को संस्कार, इस पर बहुत चर्चाएं चलती है। कभी कभी मन में लगता है जितना बच्चों को संस्कार की जरूरत है, शायद उससे कहीं ज्यादा बूढ़ों की संस्कार की जरूरत हो गई है। बूढ़े ज्यादा कुसंस्कारित हो गए हैं, बूढ़े ज्यादा गाली देते हैं, बूढ़े ज्यादा कुशब्द कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द तीखे तीखे कड़वे शब्द बोलते हैं जो कि सहा नहीं जाता है परिवार में। यदि बच्चे कुशब्द कहे, बच्चे तीखे शब्द कहे तो समझ में आती हैं, बच्चे हैं ना समझ है बोल सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा की अवस्था आ जाती है तब भी तीखे और करकर के शब्द बोलते हैं। क्या आप प्रेम से जी सकते हैं? जितना ही हम करकर की आवाज करते हैं, जितने वाणी में कड़वाहट होती है, और जितना ही हम आपस में प्रेम नहीं कर पाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को बहुत दूर फेंक देते हैं। हम उतना ही हम अशांति को आमंत्रित करते हैं, हम उतना ही हम शांति से दूर चले जाते हैं। आप लाख भगवान की पूजा कर ले, यदि जीवन में ये मंत्र आप जीवन में नहीं लाते हैं, जीवन वैसा नहीं जीते हैं, तो लाख भगवान भी मिल करके आपके बच्चे को आपसे नहीं मिला सकते हैं। यदि आपने बोलने की कला सीख गए, मीठे वाणी का बर्ताव करना सीख गए, और जीवन में आपस में परिवार के लोगों के साथ प्रेम से बर्ताव करना शुरू कर दिए, तो फिर आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, आप खुद परमात्मा बन जाते हैं। बाहर मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, कुछ उधर बैठ करके शांति मिल सकती है, लेकिन जीवन में अत्यांतिक शांति, अत्यांतिक सुख की प्राप्ति तभी होती है जब हम जीवन को सही ढंग से जीते। अत्यांतिक का मतलब होता है जो कभी नहीं छूटने वाला है। हम सुख को जानते ही नहीं हैं, शांति को जानते ही नहीं हैं। आपने जवानी में जितना पैसा कमाया, उन पैसों का आप सही सदुपयोग करिए, बुढ़ापा तब सफल है। आप करते क्या हैं? बुढ़ापे की अवस्था है, अब शरीर डी एंड लिखाने वाला है, वीडियो खत्म होने वाला है, पिक्चर हॉल में आप बैठे हैं, कभी भी डी एंड आ सकता है, लेकिन तब भी पैसा आपके हाथ से नहीं छूट रहा है। पैसे की पकड़ इतना जबरदस्त है कि आपके बच्चे ही आपको पसंद नहीं आ रहे हैं और आपके बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। एक पैसा की पकड़,
पैसा इतना प्रिय नहीं है। यदि पैसा है प्रिय, लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना हम प्रिय समझते हैं। यदि पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रिय होता तो ये संतों का समाज नहीं होता, बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद नहीं होते, और ये संसार ना जाने कहां चला जाता पता नहीं। पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका जीवन है, आपके जीने की शैली है, आप कैसे जीते हैं। मैंने बीच में कहा कि 70 और 80 साल की अवस्था हो जाती है, आपस में पति और पत्नी लड़ते रहते हैं, बाल संस्कार की बात कहा जाए कि बूढ़ो संस्कार की बात। अब वो बच्चे दादा हो गए हैं, उनसे सीखेंगे क्या? सीखेंगे आप जितना ही आपका जीवन ढलता जाता है वैसे ही आपके जीवन में मिठास आना चाहिए, वैसे ही आपके अंदर मौधरी आना चाहिए, सुंदर बर्ताव आना चाहिए, आपका घर में हरियाली छाया चाहिए। हमेशा सब लोग आपके जैसे ही घर में प्रवेश करते प्रसन्नता से जग उठना चाहिए, सब आपसे मिलने के लिए करीब आने का प्रयास करें। ऐसा जीवन जिए आप लोग यहाँ से जाने के बाद आपको यदि मीठा बोलना नहीं आता है तो आप इतना प्रयास करिए कि आप कम बोलना शुरू कर दीजिए। जो आदमी मीठा बोलना सीख जाता है उनके लिए पूरे समाज प्रिय हो जाते हैं। बुढ़ापा की अवस्था में शरीर थकता है, मन नहीं थकता है। शरीर जर्जरता की अवस्था में पहुंच जाती है, लेकिन जबान कर कर की आवाज देती रहती है तो कोई पसंद नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे को इतना प्रिय और मधुर भाषा से बोले कि आपके बच्चे आपका कहा माने। यदि आपका बच्चा आपका कहा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं त्रुटि की है, कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ किया है जो कि आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसे कुछ गलतियां की हैं कि आपके ही बच्चे आपसे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जीवन में जितने संपत्ति कमाए हैं, आखिर संपत्ति किसके लिए कमाई थी? आपने अपने बच्चों के लिए कमाई है। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, एक याद रखिए, आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं। आप अपने परिवार का देखभाल, अपने घर का लेन देन का हिसाब किताब आप अपने बच्चों की ओर छोड़िए। यदि ये चीज नहीं करते हैं तो आपके हाथ से चाबी नहीं खुलेगा, पैसा नहीं निकलेगा, घर परिवार आपकी वजह से टूट सकता है। छोटी छोटी बातों में तू मैं का व्यवहार हो सकता है। एक घर में एक नए बहू आती है, उनको देखते हैं, घर का देखते हैं, रंग रोगन पसंद नहीं है, घर में सोफे सेट नहीं है, सिंपल सा घर है, खप्पर का घर है, पसंद नहीं आ रहा है। अपने पति को कहते हैं इस घर में रहना हमारा मुश्किल है, इस घर से हम कहीं अलग चलते हैं, शहर में रहेंगे। आपस में दोनों बात कर लेते हैं, दोनों बात करके तैयारियां हो जाती है। उनके ननंद सारी चीज जानती थी कि मेरी भाभी भैया के साथ में कहीं जाने वाले हैं। इतना में घर के दादाजी थे, वो आए, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है, क्या बात चल रही है, कुछ सुनाई दे रहा है। इतने में ननंद उनकी कहती है, दादाजी हमारे भाभी और भैया इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं और अलग से इस शहर में एक जगह लेकर के वहां रहने लगेंगे। पूछते हैं कारण क्या है? ननंद कहती है उनको घर का रंग रोगन पसंद नहीं है, घर में आलीशान चमक नहीं है, घर में बंगला अच्छा नहीं लगता है उनको, सोफा सेट नहीं है, घर में गाड़ियां नहीं है। बूढ़ा बाबा कहते हैं छोटी सी बात के लिए इस घर का 2 टुकड़ा किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना सब कुछ है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो परिवर्तन किया जा सकता है। बूढ़ा बाबा आता है, अपने कमर से चाबी निकालता है और दे देता है, जितना पैसा है निकाल लो, जितना बना सकते हो घर को बना लो, जितना सजा सकते हो सजा लो, लेकिन घर को टूटने मत दो। क्या आप ये करते हैं? ये नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ जाते हैं। यहां तक ने मैंने देखा है जीवन में, आपकी ही पत्नी है, आपके साथ 60 साल तक रात और दिन काम किए हैं, लेकिन आपको मांगते हैं थोड़ा पैसा दे दो जी, 500 रुपया 1000 रुपये दे दो, अपने बेटियों को परिवार वाले आएंगे उनको अपने हाथों से कुछ भेंट दे दूं मैं।
पत्नी मांगती है, दादाजी उनके पति देव कहते हैं तुम पैसों को क्या करोगे, तुमको दवाई मैं देता हूँ, आने जाने का खर्चा मैं देता हूँ, कहीं जाते हो उसका सब व्यवस्था मैं करता हूँ, तुम पैसों को क्या करोगे। क्या उनका जीवन नहीं है? क्या उनका मन नहीं है? पैसे की लड़ाई, छोटी छोटी बातों में लड़ाई। आप जीवन को सार्थक बनाना है तो आप जीवन ऐसे जिए, जिंदगी ऐसे जिए कि बुढ़ापे की अवस्था में आपको हाथ फैलाना ना पड़े। ये चीज याद रखिए। बुढ़ापा में पहले ही कहा, बुढ़ापा एक उमंग है, एक उत्साह है, चेहरे में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरे में एक मुस्कान होनी चाहिए। देखो बूढ़े लोगों की चेहरे उतरे उतरे उदास उदास लगता है, कुछ खो गया है इनका। क्या जिंदगी है ये। आप साधु संतों को देखते होंगे 60 साल 70 साल की अवस्था में वो उमंग होता है, उत्साह होता है, पता नहीं चलता है उन लोगों की अवस्था। साहब जी यहाँ बैठे हैं, कहेंगे कितने चल रहे होंगे, चल हुआ 40 45 55 साल की अवस्था है। गुरुदेव जी बैठते हैं, कितने चल रहे होंगे, सोचेंगे 50 साल 65 साल की अवस्था है। कभी भी अभी भी दौड़ जाते हैं, कभी भी कहीं चल देते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं। ये उत्साह होनी चाहिए आपके घर में। और आप बूढ़े अवस्था में आप जमाना के साथ ढलने का प्रयास करिए। 50 साल के बाद आपकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है, इसलिए जमाना के साथ ढलने का शुरुआत करिए। हमारे यहाँ जितने एक समाज जुड़ता है, एक कबीर पार्क संस्थान में जितने भी संत रहते हैं, बुजुर्ग संत है, जमाना के हिसाब से ढलते हैं। यहाँ नए नए संत आते हैं, कुछ मांग करते हैं, साहब जी कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, नकारते नहीं हैं। आप ये जी इतना बड़ा स्टेज देख रहे हैं, इतना सिस्टम देख रहे हैं, ये नए लोगों की सोच है। पुराने लोगों का सोच अलग होता है, लेकिन उसमें पूरा पूरा सहयोग होता है बुजुर्ग लोगों का, पुराने लोगों का। और ये सहयोग आप घर में भी करते हैं तो आपके घर में भी एक चमक होगी। यहाँ आने के बाद कितने लोग खामोश होंगे, सब लोग प्रसन्नता से प्रफुल्लित होंगे, एक नया उत्साह अंदर, एक उमंग उठता होगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा दृश्य जहाँ सब लोग लगे रहते हैं, सब लोग उत्साह से जीते हैं। जहाँ आपको एक चीज बताऊं मैं, और जहाँ ना कोई खून का रिश्ता है, ना कोई भाई भाई है, ना कोई परिवार के लोग हैं, वहाँ करीब 60-70 लोग आराम से रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं। तो क्या आप अपने परिवार में खून के रिश्ते में अपने ही बच्चे, अपने ही परिवार के सदस्य के साथ प्रेम से नहीं रह सकते? ऐसा क्यों? एक व्यक्ति ने कहा था, जब शादियां होती है तो वीडियो बनाया जाता है, तो वीडियो बनाते हैं तो जब भी पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो वीडियो को आराम से बैठ करके देखना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं देख सकते। जब गुस्सा होगा तो मोबाइल उठा करके टीवी पर ही मार देंगे, टीवी चूर हो जाएगा। गुस्सा तो ऐसा होता है ना, गुस्सा इतना होता है कि आपस में बात करना, देखना कुछ भी पसंद नहीं होता है। बीवी और पति और पत्नी एक बार आपस में लड़ाई हुई, आप लोग कई बार सुने होंगे। पति को जाना था ड्यूटी सुबह 4 बजे, आपस में बात नहीं, 20 दिन 25 दिन हो गया, आपस में बात नहीं करते थे। उन्होंने रात्रि में सोते समय एक कागज लिखा, ए जी मुझे सुबह के 4 बजे ड्यूटी जाना है, 4 बजे मुझे उठा देना। और लिख करके अपनी पत्नी के बिस्तर पर रख देता है व्यक्ति। सुबह 4 बजते हैं, उनकी पत्नी उठती है और एक कलम और कागज उठाती है और लिख देती है, ए जी सुबह के 4 बज गए हैं, तुम उठ जाओ। और उनके बिस्तर के नीचे, बिस्तर के पास रख देते हैं। जब 6 बजे नींद खुलती है तो देखते हैं 6 बज गया। इतना गरम गरम उन्होंने उठाया नहीं मुझे, मैंने कहा था, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जब पलट करके देखते हैं तो पीछे लिखा हुआ कागज में, ए जी सुबह के 4 बज गए हैं, उठ जाओ। क्या ऐसा जीवन जीना चाहिए? मैंने शुरुआत किया है, बुढ़ापा आपस में इतना प्रेम से जिए आप। पैसे की जरूरत नहीं है ज्यादा सफल जीवन के लिए, प्रेम से जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। यदि पैसा का जरूरत होता अच्छा जीवन के लिए, बहुत ही ज्यादा पैसा का जरूरत होता, तो जितने आप संत देखते हैं, फकीर देखते हैं, वो लोग घर परिवार छोड़ करके नहीं आते हैं। बहुत लोग लाखों और करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके आ जाते हैं। पैसा से सफल जीवन नहीं होता है, आपकी सोच, आपकी चिंतन। और एक चीज और यहाँ से एक चीज सीख करके जाए,
आप संस्कार के साथ साथ एक सफल जीवन जीने के साथ साथ आप सही मार्ग पकड़े। आप एक शब्द सुने होंगे पारख। पारख क्या है? पारख जैसे चीनी और कंकड़ को मिला दो तो चींटी चीनी को भून लेती है, चीनी को ले लेती है और कंकड़ को छोड़ देती है। ठीक पारख का इतना ही अर्थ है। पारख का मतलब होता है कहीं भ्रांति नहीं, कहीं चमत्कार नहीं, कहीं आडंबर नहीं, जैसा का तैसा। पारख इतना ही है। पारख सिद्धांत ये सिखाता है आप आडंबर में मत रहो। देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना कुछ भी नहीं होता है। 80 साल की अवस्था हो जाती है लेकिन भगवान को ढूंढते ढूंढते, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते शरीर ही जर्जरता की अवस्था में चली जाती है, पर भी होश नहीं आता है। गंगा किनारे में जा करके बैठ जाते हैं, वही आत्मसात कर लेते हैं। आपने इतना जीवन जिया, इतना दिन तक पारख को समझने का प्रयास किया, जीवन को समझने का प्रयास किया, पर भी आपको सही समझ में नहीं। आज भी घंटों घंटों पूजा कर रहे हैं, जीवन नहीं बदला, तब भी समझ में नहीं आई, तो आप सफल नहीं जी पा रहे हैं। आप पारख को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस जगह में जितने लोग बैठे हैं, आप सबसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा सा बालक, कि आपसे बढ़कर के, आपके परिवार से बढ़कर के इस दुनिया में कोई देवी देवता और कोई भगवान नहीं है। और एक चीज और बता दूं, इस दुनिया में 80% मंदिर सिर्फ बिजनेस है, ओनली बिजनेस और व्यापार है, आप जान लीजिए। और इस व्यापार में आप मत ठगाइए। यदि आप इस व्यापार में ठगाते हैं तो आप ठगाते हैं और साथ साथ अपने परिवार के लोगों को ठगाते हैं। 80% मंदिर आज व्यापार हो चुका है, जहां पैसा लिया जाता है, भगवान के नाम पर आपको मोक्ष दिया जाता है, शांति मिलती है आपको, और अंतिम परिणाम में कुछ नहीं मिलता है। पंडित पुजारियों को सिर्फ पेट भरता है। आज मंदिरों में और मस्जिदों में जितना पैसा है, उतना पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप आए दिन समाचार पत्रों में देखते हैं। आप ऐसे जगह सहयोग करें, अपाहिजों को, गरीबों को, अनाथ लोगों को सहयोग करिए जहां लगता है आपको सहयोग करना चाहिए। यदि भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर यदि पैसा मांगा जाता है, दान मांगा जाता है, तो सिर्फ यह एक ढपोसला है। इसलिए इन सब चीजों से बचिए। भगवान कहीं नहीं, असली भगवान। आप और चीज जान लीजिए, आपका घर यदि मंदिर नहीं बना है तो आप दुनिया में करोड़ों मंदिर बना ले, सब मंदिर व्यर्थ है। यदि आपको घर के परिवार के सदस्यों में भगवान नजर नहीं आता है तो आपको दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिल सकता है। यदि आपको घर में, परिवार में, सदस्यों में भगवान नजर आता है तो आप घर के सदस्यों के साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे और आप मीठा बर्ताव करेंगे। इसलिए यहाँ से जाते जाते घर में आप लोग जाए, आप कंजूसी न करें, प्रेम से बच्चों को बांटिए, उन्हीं का पैसा है। आप प्रेम से कभी मीठा ले करके जाइए, कभी बच्चों को कुछ दे दीजिए। कहीं जाते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, उनको अनुकूल कभी करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आप जितना हो सके मीठी वाणी का प्रयोग करिए। आपके बच्चे आपका कहा माने, ऐसा बर्ताव करिए। आप आए दिन नहीं तो सास और बहू में टक्कर चलता है, सांप और नेवले का, इतना जान लीजिए आप। किसी के पटरी नहीं बैठती है। एक दुर्भाग्य है जिस बेटी को छोड़ देती है, कई दूर चली जाती है, उन बेटी साथ इतना प्रेम से बर्ताव करते हैं माताएं। और जिस बेटी को घर में रखी है बहू समझ करके, उनको बेटी बहू नहीं, आप बेटी के बहू ना समझिए, बेटी की तरह प्यार से बर्ताव करिए, तो आपकी वो बहू बेटी बन जाएगी और आपको माँ की तरह प्यार देगी, तो आपका बुढ़ापा तकलीफ नहीं होगा। मैंने कुछ देर करने का प्रयास किया, बुढ़ापा सफल कैसे हो, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।